कैट और सीमेट के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होते हैं। सीमेट और मैट भी लेते हो? मैट निकॉम में मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो जाते ही पीएम बैंगलोर का जो कॉलेज है वहाँ पे जीडी और पीआई दोनों अटेम्प्ट किए थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पुष्कर सोनन है और आज मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं। तो हम लोग एक एबीएम जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है एडमिशन का, वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारे दोनों दोस्त के पास मतलब अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस है, थोड़े कॉलेजेस में वो जाके आए, मैं भी एक बहुत सारे कॉलेजेस में जाके आया हूँ, इंटरव्यू दे के आऊँ। तो वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेजेस सीमेट के एडमिशन के रिलेटेड, एबीएम एडमिशन के रिलेटेड और बहुत सारे कॉलेजेस के रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दोस्त से हम पूछेंगे कि अगर जो अच्छा अभी तो रिसेंटली क्या हुआ कि कैट की जो एग्ज़ाम है अभी आउट हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हाई या लो परसेंटाइल आ चुके हैं, किसी को 60+, 70+, 80+, 90+। तो आप उन स्टूडेंट को क्या सजेशन देना चाहते हो? अगर जो आप उनकी जगह पे होते, कैट का रिजल्ट आउट होता, तो आप उनको क्या सजेशन देते हैं? मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर कैट का रिज़ल्ट जो है वो कम भी आएगा तो भी आपको एबीएम कॉलेज में मतलब अच्छे तो नहीं बोल सकते पर मतलब कॉलेज मिल जाएगा उसमें जिसमें आपका काम हो जाएगा। अगर आपके 80+ अबाव है तो आप मैनेज के लिए, नियाम के लिए, नाम के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। 70+ है तो बेसिकली आईबीएम, वेमनीकॉम हो गया, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ जीडीपीआई, पर्सनल इंटरव्यू, इन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी है, ये सब चीज़ों पे भी वो ध्यान देते हैं। हाँ, तो ये बात होगी। अभी मैं आपको थोड़े और कॉलेजेस के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि इरमा मैनेज जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और इरमा जो है वो रूरल मैनेजमेंट का कोर्स ऑफर करता है। नियाम नार्म भी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स ऑफर करती है। वेमनीकॉम हो गया, यूआरआईसीएम और सीएबीएम पंतनगर है, और बीएचयू भी एक ऑफ़र करती है आईबीएम के रिलेटेड। वहाँ के 2 कोर्सेज है कुछ। तो सबसे पहले तो हम गोपाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर जो हमारा स्कोर अच्छा खासा आ चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का स्कोर अच्छा आया होगा या फिर वो सीमेट के अंदर भी अच्छा स्कोर लाएंगे, तो ग्रुप डिस्कशन और पीआई और किसी कॉलेजेस में मैंने देखा है कि रिटन असेसमेंट टेस्ट भी होता है। जैसे कि मैं मैनेज में गया था तो वहाँ पे रिटन असेसमेंट टेस्ट था सबसे पहले, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, फिर पीआई। तो वो कैसे टैकल करें, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, जो जनरल टॉपिक्स होंगे उन्हीं पे पूछा जाता है। जैसे मैंने आईआईपीएम बैंगलोर का जो कॉलेज है वहाँ पे जीडी और पीआई दोनों अटेम्प्ट किए थे। उनका प्रोसीजर था कि पहले वो उनकी खुद की टेस्ट लेते हैं, आईपैट नाम की टेस्ट, जो उसमें एप्टीट्यूड, इंग्लिश और वो सब होता है, जनरल टेस्ट होती है। उसमें से वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फिर बाद में उनका जीडी होता है। जीडी में उनके हिसाब से ये क्या 2 राउंड लेते हैं या उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू। तो ऐसे प्रोसीजर उनका चलता है। और सेम प्रोसीजर आईआईबीएम में भी है, लेकिन वो उनकी वैसी कुछ टेस्ट नहीं होती, वो सिर्फ जीडी लेते हैं, फिर बाद में पीआई। कैट और सीमेट के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होता है। सीमेट और मैट भी लेते हो, मैट भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, कोई कॉलेजेस सीमेट मैट भी एग्ज़ाम जो एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको अगर जो किसी कॉलेजेस को टारगेट करना है तो वहाँ पे आपको देख लेना है कि कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो वो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हो, जिससे आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जीडी और आप जीडी के बारे में बताइए। जीडी ग्रुप डिस्कशन की अगर जो तैयारी करनी है तो कैसे करें, कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ऐसा कुछ? जीडी में बेसिकली आपको पहले टॉपिक दे देंगे, जो टॉपिक पे आपको 2 मिनट देंगे पहले शुरुआत में, कि 2 मिनट आप सोचिए। आपको एक नोट पैड दिया जाएगा, उसमें आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रुप के साथ आप बैठेंगे, 8 लोग होंगे या फिर 9 लोग होंगे। तो आपको टॉपिक से रिलेटेड उन पे पॉइंट लिखने, और फिर बोलने के लिए आपको 7 मिनट या 5 मिनट उनका जैसा होगा वो टाइम देंगे। और उसमें जो पहले इनिशिएटर होगा उसका ज़्यादा फोकस होता है जीडी में। फिर बाद में जो लोग मतलब सिक्वेंशियल एंट्रीज के लेते हैं, डिस्कशन में पार्ट करते हैं, उनका एक अलग होता है। तो ये तो जीडी की बात होगी। तो अभी हम पीआई में, जैसे कि मोस्टली मैंने सुना है कि बहुत सारे एचआर क्वेश्चंस होते हैं। मैंने खुद भी अटेंड किए बहुत सारे इंटरव्यू, एचआर और टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। बैकग्राउंड के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्या? बैकग्राउंड के रिलेटेड जैसे वेमनीकॉम में मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो जाते ही उन्होंने ऐसा बोला कि इंट्रोड्यूस योर फादर। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं लिया वहाँ, मतलब मैं थोड़ा शौक हो गया कि इसकी तैयारी तो करी नहीं, फिर भी मेरे को जैसे आता था। तो ऐसे आप अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखिए, वो ताकि आप बोल पाए, कॉन्फिडेंटली बोल पाए। बस वो पीआई में आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। उन्हें नॉलेज तो वो उनकी कॉलेज में मिल जाएगा, पर वो कॉन्फिडेंस देखते हैं कि बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है, और आप जितना कॉन्फिडेंस से बोलोगे आपके चांसेस उतने बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के।
हाँ, ये बात तो एकदम सही बोली कि कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है, Confidence, क्योंकि इंटरव्यूअर वहाँ पे बैठा हुआ है कि आपको देखने के लिए आपका कितना कॉन्फिडेंस है, आप क्वेश्चन को कैसे टैकल कर पाते हैं। एचआर मोस्टली क्वेश्चन मैंने देखे, एचआर क्वेश्चन आते हैं। एचआर के कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर? एचआर क्वेश्चन बेसिकली अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो पहले पूछते हैं कि आपने एग्रीकल्चर क्यों चूज़ किया 12th के बाद। उसके बाद में आप अभी एग्रीकल्चर आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया तो आप डाइवर्स क्यों नहीं रखना चाहते, आप क्यों एबीएम ही क्यों करना चाहते हो। फिर बाद में आपके आगे जाके फ्यूचर प्लान्स क्या है, 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो, और फिर आपने हमारी कॉलेज को क्यों चूज़ किया, आप हमारी कॉलेज में क्यों आना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और मोस्टली इंटरव्यू के अंदर आपको इंग्लिश के अंदर ही अगर जो आप बोल पाए तो आप बोलिए, क्योंकि अगर जो आपका कॉन्फिडेंस भी उससे चेक किया जाता है। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर वो बैकग्राउंड रिलेटेड वगैरह होते हैं, तो आपका CABM में एक्सपीरियंस था वो कैसा था, वो आप एक बार शेयर करेंगे हमारे साथ? CABM में एक्सपीरियंस देखा जाए तो बेसिकली जो उनका GDPI होता है, टॉपिक तो उनका बेसिक ही रहता है, जो मतलब अभी जनरल ट्रेड चल रहा है, मतलब जो जनरल थिंग हो रही है वो अपने इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अगर आप उसकी प्रिपरेशन करके जाओगे तो GDPI आप आराम से उसमें निकाल दोगे। और अगर इंटरव्यू में देखा जाए तो कॉन्फिडेंस प्लस आपके जो टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आप MBA क्यों चूज़ किया, PGDM क्यों चूज़ कर रहे हो, आप MSc में क्यों नहीं जा रहे हो, यही क्वेश्चन रहते हैं। और थोड़े बहुत क्रॉप्स के बारे में पूछ लेंगे, आप जिस एरिया के हैं उस क्रॉप के रिलेटेड, आपके एरिया में क्या फेमस है, आपका एरिया क्यों फेमस है, और ऐसे भी मतलब आप क्या चेंजेस चाहते हैं आपके एरिया में अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए, तो बस यही क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर जो आपने BSc एग्रीकल्चर की हो तो रावे मॉड्यूल के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर आपको जो रीजनल क्रॉप्स है उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेंगे। कि ज़्यादा ही डीप तक मेरे को तो नहीं लगता कोई इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर जो आपका आप एक अच्छा इंट्रेंस एग्जाम देख के आ रहे हो, अच्छा स्कोर करके आ रहे हो, तो वहाँ सिर्फ आपको जज करेंगे कि आप अच्छा मैनेजर बन सकते हैं कि नहीं, ये नहीं जज करेंगे कि आपकी कितनी टेक्निकल नॉलेज है। तो आप CABM के अंदर कैसे, मतलब प्रोसेस कैसे हुई थी? पहले PI हुआ था, फिर GD हुआ था? CABM में पहले तो सुबह से उन्होंने जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पहले तो वो देखेंगे, और हमारे में से कम 10 से 12 बंदे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बाहर हो गए थे, क्योंकि उनका जो है जो अपना साइंस स्ट्रीम नहीं था, वो कॉमर्स स्ट्रीम के थे, आर्ट्स स्ट्रीम के थे, इसलिए उनको वहीं से बाहर कर दिया था। फिर जो बचे थे उनका 10-10 का या 9-9 का ग्रुप बना दिया गया। फिर GDPI हुआ, और GDPI के बाद ही उन्होंने पर्सनल GD जनरल टॉपिक था। फिर इंटरव्यू में भी जनरल क्वेश्चन की इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर एरिया एंड ऑल दिस थिंग्स, यही सब पूछा उन्होंने बस। और आपका अगर स्कोर अच्छा हुआ तो आप मतलब हो जाएगा। और उनके यहाँ पे एक स्टेट का है, क्योंकि वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो 46 ABM की रहती है, 20 सीट्स जनरल MBA की रहेगी, और 60 सीट्स रहेगी। अगर आपने हर स्टेट के लिए 2-2 सीट उन्होंने करके रखी है, मतलब 60% सीट्स उनके स्टेट के लिए रहेगी, और जो 40% सीट्स है वो अदर स्टेट्स के लिए रहेगी। तो ऐसे 2-2, 3-3 सीट्स हर स्टेट के लिए रहेगी। अच्छा, और मैं अपना मैनेज का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, तो उसके अंदर हुआ यूँ था कि बहुत सारे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। जैसे कि आपके PI और GD के मार्क्स अलग अलग रहेंगे, आपके जो 10th और 12th के जो मार्क्स है उसके लिए भी एक क्राइटेरिया रहेगा कि 10% या फिर 10 100 के ओवरऑल पे उन लोग जज करेंगे आपके 10 12 ग्रेजुएशन में कितना CGPA था। और आपका जो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन और रिटन असेसमेंट टेस्ट भी हुआ था। मैनेज के अंदर मेरा एक ऐसा, मतलब मैं जाते ही मेरा रिटन असेसमेंट टेस्ट में हमको ऐसे वगैरह लिखाया गया था, या फिर आपसे कुछ लेटर वगैरह भी लिखा सकते हैं। उनके ऊपर रहता है कि बस आपको चेक करेंगे कि आपकी रिटन असेसमेंट टेस्ट का इतना वेटेज इतना नहीं रहता, मोस्टली 10 या कुछ रहता है। मोस्टली जो वेटेज रहता है वो PI पे डिपेंड करता है, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो आपका वेमनीकॉम के अंदर मतलब एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ पे वेटेज वगैरह GDPI कैसे हुआ था? GDPI जो होता है जनरल, हमें टॉपिक दे दिया था कि आपको ये पॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंडियन ये डायस्पोरा पे या फिर पूरे इंडियन इन्वायरमेंट में, वो पूछा गया था। और सेम प्रोसीजर था जैसे ललित ने बताया, वैसे ही पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, फिर बाद में जो बंदे एग्रीकल्चर के थे सब उधर सभी सबको एक्सेप्ट करते, जो एग्रीकल्चर नहीं उनको छोड़ के सब वो उनके फॉर्म में ही वैसा होता है। एक बेनिफिट होता है कि हाँ। BSc एग्रीकल्चर, BTech तो वो एग्रीकल्चर चला। इंजीनियरिंग।
फिर जीडी हुआ, जीडी के बाद उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू लिया। पर्सनल इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे टेक्निकल में। मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये बनाना पे पूछे गए थे क्योंकि मैं जलगांव से बिलोंग करता हूँ, तो बनाना क्रॉप के बारे में उन्होंने ज़्यादा पूछा था। और फिर बाद में ऐसे कि आप कौन से, आपके फील्ड में कौन से नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है वो आप बोलते हो ऐसा। अच्छा, पर वहाँ पे मैंने एक बात ऐसी नोटिस करी, एक बंदा था जिसके 96 परसेंटाइल थे और एक बंदा था जिसके 82 परसेंटाइल थे। 82 परसेंटाइल वाले के पास कॉन्फिडेंस इतना था कि उसने जो जीडी और पीआई था वो क्रैक कर दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। और जो 96 परसेंटाइल वाला था वो रह गया। तो ये भी वो करता है मतलब कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, उस पर भी डिपेंड रहता है, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपने कैसा परफॉर्म किया, ये चीज़ मायने करती है। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या रहता है कि अब जैसे ललित ने कहा कि जिसके अच्छे परसेंटाइल थे और जिसके कम परसेंटाइल थे फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि क्या रहता है कि 50-50 परसेंटेज क्राइटेरिया रख देते हैं कि अगर जो आपका जीडीपी है, जो परसेंटेज रहा उसको 50 परसेंटेज और एंट्रेंस एग्जाम का 50 परसेंटेज। तो यहाँ पे आप ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेरा अच्छा स्कोर आ गया तो दैट्स इट, माय सिलेक्शन हो जाएगा। पर ऐसा नहीं रहता, प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, करंट अफेयर वगैरह, न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर मोस्टली जीडी की तैयारी कर लीजिए, मॉक टेस्ट की, जीडी एक मॉक टेस्ट की तरह अपनी ग्रुप डिस्कशन फ्रेंड्स के साथ कर लीजिए और इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए, जिससे आराम से हो जाएगा। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, और आगे ऐसे बहुत सारे हम वीडियो लाएंगे। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और या फिर कोई भी डाउट होगा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। मेरा नाम पुष्कर सोनन है।